बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करते हो कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो आज संडे है जी, खैर से छुट्टी आप तमाम दोस्त इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय करने भी चाहिए, दो छुट्टियां आती हैं और जो हमारी ये जो स्टॉक मार्केट की फील्ड है इसके साथ मुंसलिक हैं तो उनके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे इतना बिज़ी वीक जाता है और इसमें काम इतना ज़्यादा ड्राई है, खुश्क है कि माइंड को तरोताज़ा करने के लिए ये दो छुट्टियां बीच में लाजमी हैं, तो थोड़ा इजी होना चाहिए। तो दोस्तों कल मार्केट दोबारा से खुलने जा रही है, तो आज की वीडियो का जो हमारा थंबनेल है मार्केट के मुतालिक है, मार्केट का एनालिसिस और मार्केट के बारे में थोड़ा देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। आज का हमारा जो थंबनेल है 80 के कितना मजबूत फंड्स मार्केट में मज़ीद बड़ा पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। बिग प्लेयर प्लान कल इन दो सेक्टर्स पर टूट पड़ने का। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे वाले दिन की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा सिलसिला कार होता है कि ख़बरें चीदा सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, जो कि ये 2-3 दिन जो छुट्टियों के गए हैं। जैसे जुम्मे को जब मार्केट बंद होती है उसके बाद का जो न्यूज़ का फ़्लो और सैटरडे का और संडे का। सबसे पहली खबर है जी WTL के हवाले से। इसकी जो पेरेंट कंपनी है ग्लोबल टेक कॉरपोरेशन, इसका रेट हो गया जी 4.76% इजाफे के साथ $2.2। ठीक है, ये इसका रेट है जी। तो अब देखते हैं इसका इम्पेक्ट इसके शेयर पे क्या आता है। वक्ती तौर पे तो वो डीप स्लीप में गया हुआ है और उसने ज़बरदस्ती अपना ट्रेंड जो है वो नेगेटिव रखा हुआ है, लेकिन आजकल में इसका ट्रेंड पॉजिटिव होने के कभी चांसेस हैं। अगली खबर है जी दोस्तों वो उसमें पेट्रोलियम के हवाले से। मुल्क में पेट्रोलियम रिफाइनरी के शोबे की तरक्की के लिए बड़ा कदम। वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते APC का इजलास, ये तो सियासी हो गया ना। मेन खबर ये है हमारी। दूसरे नंबर पे ऑयल रिफाइनरी की अपग्रेडेशन के लिए जामे लाएमल मुरतब करें। हमारे जो PM है जी उन्होंने एक कमेटी बना दी है और उसको कहा है जी कि ऑयल रिफाइनरी के बारे में जो अपग्रेडेशन है उसके बारे में एक जामे प्लान जो है वो मुरतब करें और इसकी तरक्की के लिए जो है नुमाया किरदार अदा करें। दोस्तों पहले देखें जो पॉलिसी आई थी उस पॉलिसी को भी 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। वो इस वजह से कि असल में रिफाइनरी जो है हमारी, वो आप देखें कि इस वक्त जो ऑयल वगैरह, ये पेट्रोल, डीज़ल और दूसरी जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी निकल रही है वो फर्नेस ऑयल की है। फर्नेस ऑयल आपको पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि फर्नेस ऑयल जो है इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रह गया। ये दुनिया में, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया में ये एक डेड प्रोडक्ट तस्वुर हो रही है। तो अपग्रेडेशन इसलिए ज़्यादा की जा रही है कि अपग्रेडेशन से जो है इसके मामलात कुछ बेहतर हों और ये ज़्यादा से ज़्यादा डीज़ल, पेट्रोल, हाई ऑक्टेन यानी कि जो रेगुलर चलने वाली प्रोडक्ट हैं वो निकालें। तो रिफाइनरी के लिए पॉजिटिव है। कल रिफाइनरी आपकी ऊपर होगी। फ्राइडे को भी देखा इसने बेहतर परफॉर्म किया। PIA के हवाले से खबर है जी, पाकिस्तान एम्स टू रिटेन स्टेक इन स्टेट एयरलाइन आफ्टर सेल। दोस्तों इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एयरलाइन टोटल बेच नहीं रहे, जो नेगेटिव रूमर है मार्केट में फैला देते हैं जी, बेच दिया, दारा बेच दिया, PIA बेच दिया। ऐसा नहीं होता। 49% हुकूमत पाकिस्तान के पास रहेगा, 51% प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, ताकि ये है कि उनके पास चार्ज है और वो एक प्रोफेशनल तरीके से चलाएं, ताकि गवर्नमेंट चलाने का काम करे, इदारा अपना चलाने का काम करे। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ही होगा। जो 15-20 अरब महीने का लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा और कुछ जाने की बजाय कुछ आएगा, लेकिन वो मलकियत आधे शेयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही हों। लिहाजा घबराने डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें कि जी इनको थ्रेड किया गया है या इनसे कोई ऐसे काम लिए जाने की कोशिश की जा रही है कि जो ये नहीं कर सके तो इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों ये एक नॉर्मल रूटीन वाला काम है कि जो CEO है, जाहिर सी बात है मुलाजिम होते हैं, तो एक जाता है एक आता है, इस तरह सिलसिला चलता रहता है। इसलिए इसको ना तो कोई नेगेटिव ना कोई पॉजिटिव रंग दिया जाए। उसके बाद है E&P सेक्टर फर्म्स अनाउंस द 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द पाकिस्तानी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। दोस्तों पॉजिटिव खबर है जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए OGDC और PSO काफ़ी तगड़े हो सकते हैं कल।
प्राइम मिनिस्टर पुशेस द कॉस्ट सेविंग एजेंडा, प्लान्स टू अबॉलिश अप टू 5 मिनिस्ट्रीज। यानी कि अब ये थोड़ा सोच रहे हैं कि अपना सेविंग की तरफ भी आया जाए क्योंकि बड़े बड़े अखराजात को कम करके सेविंग की तरफ आ जाए। तो ये तो दोस्तों अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बल्कि ये जो पीछे मामला हुए हैं बजट के बाद कि पब्लिक के पे इतने टैक्स डाल दिए गए हैं और अपने पे वो चीज़ वज़न नहीं डाला जो कि डालना चाहिए था। अगला ये नोटिस है जी PSX की तरफ से कि मंडे 8 जुलाई कल 9% पे अपर कैप्स और लोअर कैप थे जो बढ़ के 9.5% हो जाएंगे। 0.50% का मज़ीद इजाफा हो जाएगा कल से। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये चेंज हो रहे हैं जी 22 जुलाई को, मंडे को 9.5 से जो आखिरी इसका फिगर है 10% पे आके ये रुक जाएगा सिलसिलाकार। मार्केट की और स्टॉक्स की फ्लक्चुएशन में काफ़ी इजाफा हो जाएगा क्योंकि 100 रुपये वाला जो स्टॉक है उसका अपर कैप लगेगा 110 का और लोअर लॉक लगेगा 90 रुपीज़ का। आगे जी सऊदी ग्रुप का पाकिस्तान में रिटेल ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी का आगाज़। ठीक है जी, ये भी आप पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव है। उसके बाद है जी चाइना इज़ सेट टू टेक टेस्ला's crown as the world's number 1 producer of the battery electric vehicles। इलेक्ट्रिक में आपको पता है जो काम कर रही है कंपनी BYD, उसके साथ हब पावर कंपनी का जॉइंट वेंचर हो चुका है। हब पावर कंपनी के लिहाज से पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे कोई इधर से खबर आती जाएगी वो भी पॉजिटिव हब पावर के लिए होती जाएगी। अगली शेल के हवाले से खबर है जी कि सऊदी ग्रुप एक्वायर्स 77.42% स्टेक इन शेल पाकिस्तान। यानी कि उसने आखिर हाथ डाल दिए सऊदी अरब ने। तो ये शेल जो है कल आपको अच्छा नज़र आ सकता है, हो सकता है अपर कैप भी हो जाए अगर ये खबर ट्रू है तो। उसके बाद नेक्स्ट खबर जी, लास्ट खबर है जी हमारी डॉलर के हवाले से है जी कि डॉलर देखें हमारा स्टेबल आ रहा है। कल भी 12-13 पैसे जो है बेहतर है, यानी कि लास्ट वर्किंग डे को। तो IMF के हवाले से कुछ ख़बरें गर्दिश में हैं कि IMF चाहता है कि इसको डीवैल्यू किया जाए रुपीस को तकरीबन 300 या 325 तक। तो 200 ऐसी ख़बरें मनगढ़ंत हैं। 285 से 90 इस द फाइनल टारगेट जो है वो इसको डेप्रिशिएट करने का। उसके बाद जब IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा, कुछ पेमेंट्स का मामला सॉल्व हो जाएगा, तो ये डॉलर मज़ीद नीचे आके 270 तक भी आ सकता है। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। ग्राफ, ये आपके सामने ग्राफ है जी। ग्राफ में आप ये देखें कि पिछला पूरा वीक जो कि आप देखें कि उसमें काफ़ी खबरें भी आई। जैसे आप देख लें FTSE रसेल के बारे में ख़बर आई कि उन्होंने मार्केट को हमारी डाउनग्रेड कर दिया गया टू फ्रंटियर। तो उसके लिहाज से काफ़ी मार्केट में बड़े बड़े एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो तकरीबन 150 से 200 मिलियन डॉलर तक मार्केट से निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी मार्केट है, ये इन ख़बरों का थोड़ा बहुत ही इफ़ेक्ट लेती है, उसके बाद बेहतर हो जाती है। उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर हमारे ख़बरें बहुत अच्छी अच्छी हैं। आप देखें, एक तो बोर्ड मीटिंग सीज़न है, दूसरे नंबर पे IMF की इतनी बड़ी खबर है। जैसे ही IMF की खबर आएगी हमारा मोड ऑफ पेमेंट जो है यानी कि जो हमने लाइबिलिटीज़ देनी है वो भी मसला हल हो जाएगा, हमारी क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर हो जाएगी और ये जो डिफ़ॉल्ट का बार बार ख़तरा होता है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि IMF का ये पैसा आने से और हमारी रेटिंग बेहतर होने से हमारे रिजर्व्स में मज़ीद बेहतरी आएगी। ठीक है। इंपोर्ट IMF कह रहा है जी इंपोर्ट खोली जाए। इंपोर्ट कुछ अरसे के लिए खोलते भी हैं लेकिन वो खोलेंगे, लेकिन वो उसमें ज़्यादा लग्जरी आइटमों को फ़िल वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते खोलना। इस वजह से जो है हमारे डॉलर पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और ये बेहतर से बेहतर होते जाएंगे रिज़र्व्स। उसके बाद आप देखें कि पूरे वीक में 80 का लेवल नहीं टूट सका, यानी कि मार्केट इससे ऊपर ऊपर ही परफॉर्म करती रही। तो अगर
जो है जैसे म्यूचुअल फंड मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसके पास माल नहीं है, माल उसने छुड़वाना है, तो पैनिक दोबारा मंडे को फिर एक ट्राई करेगा म्यूचुअल फंड, ठीक है, कि पैनिक डाल के माल में सेलिंग का प्रेशर डाल के लोगों से माल छुड़वाया जाए। अगर तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 79,500 तक डिप्रेस हो सकती है, या फिर 79,000 लगा लें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस लेवल पे 1000 या 1200 पॉइंट का निकलना कोई इतना बड़ा जो है ना अजूबा नहीं है। तो उम्मीद है कि ये भी नहीं निकलेगा मार्केट इंशाल्लाह, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को भी पता है कि माल शाल नहीं छुड़वाया जा रहा, छूट सकता, तो लिहाजा ये भी पैनिक बाइंग पे आके 1000-1200 प्लस भी मार्केट मंडे को कर सकते हैं। ये दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना। उसकी वजह यह है कि दो सेक्टर जो आपको बताने जा रहे हैं इनके लिहाज से पॉजिटिव खबरें हैं। एक ऑयल एंड गैस में जो है अपना $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं, और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गवर्नमेंट की बोरिंग करने से, डिपॉजिट ज़्यादा आने से और फॉरेक्स एक्सचेंजेस खोलने से। लिहाजा ये दो सेक्टर जब अप होंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली आपको पता है अप हो जाती है। तो दोस्तों ये दो सेक्टर हैं ऑयल एंड गैस और बैंक्स, जो कि कल आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा सकते हैं।